Hello everyone. So you are most welcome in CAT Analyst group, and we are going to discuss one of the important question of function. Okay. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फंक्शन का, जिसकी मिनिमम वैल्यू आज की गई है. ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, और ये जो बॉक्स बना है इसे हम GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे. ठीक है. तो हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. ठीक है. तो जैसे कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि पहले GIF समझते हैं. तो कोई भी मान लो तुम्हारे पास नंबर है, कि मान लो मैंने कहा एक तुम्हारे पास नंबर है 3.4. ठीक है. अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालता हूं तो ये 3.4 जो ये बॉक्स लगा है, ये नंबर एक तुम्हें देगा 3. मतलब जो नंबर इसके अंदर है इससे जस्ट स्मॉलर नंबर एक तुम्हें मिलेगा. ठीक, सॉरी, स्मॉलर इंटीजर मिलेगा. ठीक है. ऐसे अगर मान लो 2.8 है तो ये तुम्हें 2 दे देगा. ठीक है. तो यहां से तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो नंबर होता है, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट उस नंबर से छोटा होता है. ठीक है. या बराबर होगा. बराबर कब होगा? जब अगर x इक्वल टू 2 है. ठीक है. तो इसका इंटीजर पार्ट 2 ही आएगा. इस केस में बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो तुम लोग ऐसे कह सकते हो कि एक, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर भी हम लोग ले लेते हैं. अगर मैंने कहा x इक्वल टू 1.2 माइनस 1.2 का इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, देखो 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1.2 यहाँ कहीं पर होगा. ठीक है. इससे स्मॉलर क्या होगा? -2. तो ये -2 इसका इंटीग्रल पार्ट होगा. ठीक है. अब भी देखो कि x बड़ा है और इसकी जो GIF है वो स्मॉलर है इससे. तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GIF ऑफ x. ठीक है. एक चीज तुम लोग यहां से समझ गए. ठीक है. एक और चीज यहां से मैं यहां पर ऑब्जर्व करूंगा कि अगर हम x और GIF ऑफ x का जो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो हमें वो क्या मिलता है? जैसे कि x में से अगर ये हम माइनस करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम नंबर में से उसका GIF को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा. ठीक. अब फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वलिटी क्या होती है? तुम कभी भी देखोगे तो वो या तो 0 आएगा, 0 को इक्वल के केस में आ जाएगा. ठीक है. और 1 से छोटा आएगा. ठीक है. तो ये जो इनइक्वलिटी है इसका हम लोग यूज करके ये क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. तो ये बहुत बेसिक चीजें थी. अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस GIF ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस GIF ऑफ एक्स. ठीक है. देखो एक रिजल्ट ये हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो x माइनस GIF ऑफ x है, इसकी जगह मैंने फ्रैक्शनल पार्ट रख लिया -2 अपॉन 3. तो माइनस कॉमन लोगे तो यही चीज बन जाएगी. ठीक है. ये मिल गया. इससे आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं यहां पर -1 और +1 करता हूं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है. अब इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है. इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस 3 अपॉन, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है. प्लस 1 अपॉन 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है. ये मैंने लिख दिया. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ. ठीक है. 1 अपॉन 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1. ये -1 इधर लिख दिया.
ठीक है, तो ये हमारा fx आ गया। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर हर एक स्टेप इस वजह से कर रहा हूँ कि आगे आप किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक इनइक्वलिटी यूज करेंगे ये वाली, ठीक है, इससे ये रिजल्ट हम लाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहां से थोड़ा अच्छे से देखना है। ये लेस देन 1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके आगे क्या है, माइनस है। तो इसे माइनस बनाएंगे, तो माइनस बनाते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होती है, मतलब चेंज हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले लो, ऐसे 2 इज लेस देन 3 है, ठीक है, और अगर इसका साइन चेंज करोगे तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे जैसे 3 माइनस है, ओके, तो मैं यहां पर जैसे 0 प्लस 3 लिखता हूं, और ये यहाँ पे भी 3 आ गया, और ग्रेटर देन 3 माइनस 1। इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर तीनों जगह ऐड कर दिया। तो ये 3 ग्रेटर देन 3 माइनस और ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब हमें लाना है किसमें, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब -1 करना है, ठीक है, तीनों जगह -1 कर सकते हैं। 1/3 माइनस 1, 3 माइनस ये आ गया लेस देन 2 माइनस, ठीक है, सॉरी ये 1/2 होगा ना, ओके, 1/2 माइनस 1, ठीक है। यहां तक बात हो गई, हाँ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको तुम माइनस कर लो और तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -2/3, -2/3। अब ये पूरी चीज है क्या, ये है fx, ओके, एंड लेस देन, और ये माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये हो गई मैक्सिमम, ठीक है। भाई मिनिमम पूछा है तुमसे यहाँ पे, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है। तो मैक्सिमम की भी बात नहीं हो रही, तो उसे छोड़ो, अब ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर, -2/3। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया -2/3, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताएं। मैं डायरेक्टली अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक पे, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।